इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल से, जहां पर ईडी ने की है छापेमारी। राशन घोटाले के मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि राशन व्यापारियों के घर गोदाम में ये छापेमारी हुई है। ईडी ने फूड इंस्पेक्टर के ठिकाने पर छापेमारी की है। ईडी ने एक सहकारी बैंक में भी छापेमारी की है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक बता रहे हैं। राशन घोटाले मामले से जुड़ा हुआ ये है जिसमें छापेमारी की गई है। फूड इंस्पेक्टर के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। छापेमारी का उद्देश्य है करोड़ों रुपए के घोटाले का लिंक उजागर करना, और इसको देखते हुए कई जगह पर एक साथ छापेमारी की है। आपको बता दें कि जुलाई में इसी मामले में ईडी ने 10 जगह पर छापेमारी की थी, और एक बार फिर से अब छापेमारी के बाद हड़कंप सा मच गया है। ईडी के अधिकारियों ने जयनगर, देगंगा, इसके अलावा कल्याणी, बसंती में राशन व्यापारियों के घरों को, दुकानों को, एक खाद्य इंस्पेक्टर के आवास को, एक सहकारी बैंक के ब्रांच में भी छापेमारी इस दौरान की गई है, खंगाला गया है। एक अधिकारी ने बताया है कि कोलकाता में भी इसको लेकर छापेमारी की गई, और कहीं ना कहीं इस छापेमारी का उद्देश्य है करोड़ों रुपए के घोटाले का लिंक उजागर करना। और इसको देखते हुए आपको बता दें कि राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री हैं ज्योति प्रिय मलिक, उनको पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था, और जुलाई में भी ईडी ने इसी मामले में, इसी सिलसिले में 10 जगह पर छापेमारी की थी। और इस छापेमारी में शेख शाहजहां, इसके अलावा वकीबुर रहमान, अनीसुर रहमान, बारिक विश्वास के आवास शामिल थे, जहां पर छापेमारी हुई थी। और इन सभी को ज्योति प्रिय मलिक का करीबी बताया जाता था। तो एक बार फिर से छापेमारी के बाद हड़कंप सा मच गया। दरअसल पूरा मामला क्या कुछ है, राशन व्यापारियों के घर पर, उनके गोदाम में छापेमारी हुई है। फूड इंस्पेक्टर के ठिकाने पर भी छापेमारी की जानकारी इसको लेकर मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राशन वितरण घोटाला मामले में ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ कोलकाता समेत कुल 7 जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया है, और इस छापेमारी अभियान के बाद हड़कंप सा माहौल हो गया है। आपको बता दें कि यहां पर चावल कारोबारियों, राशन डीलर्स के गोदाम, उनके आवास में छापेमारी हुई है, और खाद्य निरीक्षकों के आवास पर भी इस दौरान छापेमारी की गई है। पूछताछ उनसे चल रही है। ईडी की टीम ने नदिया के कल्याणी, पश्चिमी मेदिनीपुर के बेलदा और उत्तर 24 परगना के बारासात, देगंगा में छापेमारी की है। यहां पर चावल कारोबारियों के, राशन डीलर्स के गोदाम में, आवास में छापेमारी की गई। इसके अलावा खाद्य निरीक्षक के आवास पर भी छापा मारा गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। और इसके अलावा एक सहकारी बैंक की जयनगर, देगंगा, कल्याणी और बसंती, ये 4 शाखाएं हैं, वहां पर भी इसको लेकर तलाशी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी है। और पूर्व खाद्य मंत्री जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, आपको याद होगा, क्योंकि छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को भी गिरफ्तार किया गया था। हमारे संवाददाता सुरेश झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, जिस तरीके से ईडी ने एक बार फिर से छापेमारी की है और कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया अब। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि वेस्ट बंगाल में साल 2023 के अंदर छापेमारी हुई थी। जो तृणमूल कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री थे ज्योति प्रिय मलिक, उनके यहाँ जो फूड मिनिस्टर थे, उनके एक बार फिर से ठीक है, तो सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे हैं। और इसके सुरेश, नेटवर्क में जरा प्रॉब्लम लग रही है। आप अगर मेरा सवाल सुन पाए हो तो जवाब दीजिएगा। जी, मैं बताता हूं आपको कि साल 2023 में इस मामले को लेकर ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी। ज्योति प्रिय मलिक हैं, पूर्व मंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से जिसमें कार्रवाई शुरू हुई थी, और आज एक बार फिर से ईडी ने पूरे पश्चिम बंगाल में छापेमारी की है, और जिसमें राशन के जो कारोबारी हैं और इसके साथ ही जो फूड इंस्पेक्टर हैं, उनके यहाँ पे छापेमारी चल रही है। इन छापेमारी की जा रही है इनके यहाँ से, और तमाम जो दस्तावेज हों वो बरामद किए गए हैं। ईडी सूत्रों का कहना है कि जो राशन घोटाला जो हुआ था, ये उसी में जो है ये छापेमारी की जा रही है। सुरेश, क्योंकि एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, कोलकाता में भी जानकारी की छापेमारी हुई, तो कुल कितने ठिकानों पर छापेमारी हुई है और इसका दायरा कितना बढ़ सकता है छापेमारी का? देखिए, जैसा मैंने बताया कि साल 2023 में ये मामले की जांच शुरू हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, और उसके बाद जो एक बार फिर से जो ईडी ने कार्रवाई शुरू की है, ईडी के सूत्रों की माने तो ये जांच का दायरा और भी बढ़ सकता है। और एक बार फिर से जो तमाम जो
इसमें लोग जो शामिल थे, जिनसे पहले भी पूछताछ हुई थी, उनसे एक बार फिर से पूछताछ जो है ईडी कर सकती है, जिसमें शाहजहां शेख भी शामिल थे, तमाम लोग शामिल थे जिनसे पूछताछ हुई थी। तो एक बार फिर से ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर ठीक है, आपके पास सुरेश लौटो।